तो दिव्यांग और जन कल्याण विभाग की ओर से राजधानी लखनऊ में एक मेले का आयोजन किया गया, जहां दीपावली को लेकर दिव्यांग बच्चों ने अपने हाथों से मोमबत्ती और घर की सजावट की है। खान पान के उत्पाद तैयार किए गए। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने एक खास रिपोर्ट की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिवाली का त्यौहार नजदीक है और लोग एक दूसरे के साथ खुशियां बांटना चाहते हैं। दिवाली में मिठाइयां बंटती हैं, लेकिन एक कार्यक्रम ऐसा भी है जहां पर आपके जाने से उनके चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के जवाहर भवन में, जहां पर एक प्रदर्शनी लगी है और इस प्रदर्शनी में तरह तरह के सामान हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस प्रदर्शनी को जो सजाया है वो दिव्यांग बच्चे हैं। वो बच्चे जो बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, और उन्होंने अपने हाथों से यहाँ कई ऐसे सामान हैं जो बनाए हैं। 2 दिन तक ये प्रदर्शनी चलेगी। 16 से 17 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में ढेरों ऐसे सामान हैं जो आपकी खुशियों को दुगना कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों के चेहरों पे मुस्कान लाई जाए, उनकी दिवाली भी रंगीन हो, उनकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ हों। ऐसे यहाँ पे आयोजन में अगर आप शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो इस पूरी मेहनत है उसको एक नया आयाम मिलता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर उनका हौसला अफजाई करने के लिए भी लोग आ सकते हैं। छोटी मोटी खरीदारियों से उनके परिवार पर बड़ा बदलाव आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो हौसला है उसमें ज़रूर इजाफा होगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चेतना संस्थान है। यहाँ पर इनके जो बच्चे हैं वो मूक बधिर बच्चे हैं। उन्होंने यहाँ पर मानसिक उनका संतुलन, वो बच्चों ने यहाँ पर कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। मैम, ये क्या, कैसे आपके बच्चे हैं, कैसे बनाते हैं? बताओ राजू भैया। ये जो है मानसिक मंदिर बच्चों द्वारा निर्मित है। बच्चों को पहले से सिखाया जाता है, धीरे धीरे करके फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं और सीख जाते हैं। क्या क्या बनता है आपके? हमारे यहाँ पोछा, किचन डस्टर, बेसन और मल्टीग्रेन आटा और तेल दोनों भी बनते हैं। तो कब से ये सब काम चल रहा है? कितने साल? 30 साल के और आते 24। हाँ, तुमने तो बड़े मेडल जीते हैं, कुछ बताओ। 81 गोल्ड मेडल जीते। हाँ, अभी हम कोच है चेन्नई। अभी हम कोच है, एथलीट कोच। हाँ, चाइना। और कहाँ कहाँ गए? चीन और यूपी, गोवा, बॉम्बे के बाद चीन, गोवा, यूपी। बाहर भी गए? बाहर नहीं, बस चाइना। मायावती ने तुमको बुलाया था जब वो सीएम थी? हाँ हाँ, वो गए चाय पीने। हाँ। तो देखिए, ये डिसेबल्ड चाइल्ड है, ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। मुख्यमंत्री जब मायावती थी, बसपा की सरकार थी, तब इनको इनवाइट किया गया था, चाय पर गए थे। तो ये डिसेबल्ड जरूर हैं, लेकिन इनका हुनर आम लोगों से ज्यादा है। इधर भी आप देखेंगे तो ये हाथ के बने यहाँ पर कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो रखे हुए हैं। मैम, ये कौन लोग बनाते हैं? ये हमारे बच्चों द्वारा, दिव्यांग बच्चों द्वारा बनाया गया हुआ है सर। हम लोग भी सहयोग करते हैं उनके साथ। और ये हमारा सुबह से संस्थान है, रायबरेली में 30 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, ये और भी बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पर मूक बधिर बच्चे हैं, डिसेबल्ड चाइल्ड्स हैं। उनकी मेहनत का नतीजा ये आपको काउंटर्स में नजर आ रहा है। बहुत छोटे छोटे पैसे हैं, कोई आइटम 10 रुपए का है, कोई 20 रुपए का है। ऐसे जो सामान है ये बच्चों की खुशियों को दुगना करने के लिए यहाँ पर लगाया गया है। ये आप देख रहे हैं। मैम, ये आपकी कौन सी चेतना संस्थान है? आपका चेतना संस्थान, वहाँ मेरा बच्चा पढ़ता है। आपका बच्चा पढ़ता है? कितने साल से आप लोग जुड़े हुए हैं संस्थान से? 2003 से इस संस्था। आपने एक उम्र दे दी वहाँ पर? हाँ, ये पहले शिशु हम वहाँ टीचर नहीं है, हमारा बेटा वहाँ पढ़ता है। तो मैंने उसी को स्कूल से सीख के घर में सिखा के ये काम बढ़ाया है उसी क्लास में। आप अपने बेटे का सपोर्ट कर? इसी काम में लग गए हम। सर्विस करते थे, एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, शिशु भारती विद्यालय में, RSS वालों का था। फिर मैंने सर्विस छोड़ के इसी काम में बच्चे के साथ। तो RSS छोड़ के अब आप बच्चों की मेहनत का आगे बढ़ा रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पे स्टॉल्स हैं, देखेंगे आप दोनों तरफ। और ये स्टॉल 16 और 17 अक्टूबर को जवाहर भवन में लगाई गई है। और ये एक बड़ी उपलब्धि भी है कि जिन बच्चों को डिसेबल्ड माना जाता है उनके अंदर इस तरह का हुनर है कि उन्होंने यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं अमूमन जो मार्केट्स में भी देखने को नहीं मिलते। ये उनकी मेहनत का नतीजा है। मैम, क्या बेच रही हैं अभी आपके स्टॉल पे? क्या क्या है सर? कैंडल है, राम मंदिर है और शुभ लाभ है, ओम शास्त्रिक है, अनेकों प्रकार की ये मूक बधिर बच्चे हैं जो आप
जी, हम लोग उन्नाव से जॉनसन मूक बधिर विद्यालय से हैं। इन बच्चों ने अपने हाथों से सारी चीजें बनाई हैं। तो देखिए ये सब उनके हाथों का नतीजा है। इधर भी देखेंगे आप कैंडल्स हैं, वुडन के जो सजावट के सामान है, और यहाँ पर सिर्फ एक तरह का प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो दिवाली से जुड़े शायद आपके घर में वो जरूरत के भी सामान है जिनकी अमूमन दिवाली पर लोग अपने घरों में सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और घरेलू उत्पाद हैं उनकी भी जरूरत दिवाली पर रहती है। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये मानना है यहाँ के लोगों का कि इन बच्चों का अगर हौसला अफजाई करना है तो एक बार जरूर आम लोगों को यहाँ विजिट करनी चाहिए। छोटे छोटे सामान हैं उनको खरीदारी करनी चाहिए, उनका भी जो दिवाली की जो खुशियां हैं उसमें रंग भर देने चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो कई तरह के सामान हैं जो घरेलू उत्पाद हैं उनको बनाया जाता है। कैंडल्स हैं जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा दिवाली पे होती है, और कुछ खाने पीने के भी आइटम हैं यहाँ पर। और ये बच्चे हैं, देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे, ये दिव्यांग बच्चे हैं जो शायद अपनी बात नहीं कह पाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने हुनर से, अपने हाथों से जो तस्वीर पेश की है और जो यहाँ पर सामान उन्होंने तैयार किए हैं, वो ये बता रहा है कि इन बच्चों को डिसेबल्ड ना माना जाए, क्योंकि जिस तरह के सामान और जो सजावट, जो खूबसूरती यहाँ पर दिख रही है, वो जाहिर बात है कि वो उन बच्चों की जो काबिलियत है उसको भी उजागर करता है। अब उन बच्चों को उस नजर से नहीं देखना चाहिए कि वो कमजोर हैं किसी तरह से, उनकी जो मजबूती है वो दिख रही है। देखिए बच्चे भी खड़े हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे। ये सब बच्चे, आप लोग कहाँ रहते हैं? ये बच्चे बोल नहीं सकते। देखिए यही सब वो बच्चे हैं जिनके हाथों से इस तरह के सामान तैयार किए गए हैं और इस स्टॉल को सजाया गया है। बड़ी तादाद में इन बच्चों ने मेहनत की है। ये अलग अलग जिलों से आए हैं। लखनऊ में इस समय इनका आयोजन है 2 दिन के लिए। तो मेरी अपील भी है, और जनता टीवी खासकर आपसे अपील करता है कि आप सब लोग यहाँ पर आएं और इन बच्चों का हौसला बढ़ाएं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी लखनऊ।